हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसबीआई अपने एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन किस तरह से करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। एसबीआई जो मेथड यूज करता है वो होता है इक्वी परसेंटाइल मेथड, जिसका कि फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन अ शिफ्ट माइनस रैंक ऑफ कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट माइनस 1 इंटू 100। इस फॉर्मूला को आगे एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझेंगे। उसके पहले हम समझते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन का जरूरत ही क्यों पड़ता है किसी एक एग्जाम में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो हर एक शिफ्ट का लेवल जो है एग्जाम का क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। तो उसके चलते किसी स्टूडेंट के कम अटेम्प्ट होते हैं किसी एक शिफ्ट में और दूसरे स्टूडेंट के उस शिफ्ट में अधिक अटेम्प्ट होते हैं। तो अब शिफ्ट में अलग अलग अटेम्प्ट हो रहे हैं, तैयारी हो सकती है एक जैसी हो। जैसे कि इस एक शिफ्ट में क्या है कि टॉपर ने 100 में 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और दूसरे शिफ्ट में टॉपर ने केवल 94 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। मतलब कि ये शिफ्ट कंपेरेटिवली हार्ड होगा इस शिफ्ट से, तभी तो इतने कम अटेम्प्ट हुए। ठीक है, तो यहीं पे आता है नॉर्मलाइजेशन का रोल। तो अब एसबीआई किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करता है वो हम देखते हैं। ये जो फॉर्मूला इसे हम आगे यूज करेंगे, देखिए हमारे पास दो टेबल दिए हुए हैं, एक ये टेबल है एक ये टेबल है, दोनों में अलग अलग डेटा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 9, इसमें टोटल है 12%। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? सबसे पहले है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन अ शिफ्ट। तो इस शिफ्ट में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट? इस शिफ्ट में देखिए टोटल 9 कैंडिडेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला 9, उसके बाद क्या है माइनस रैंक ऑफ कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट। तो माइनस करेंगे रैंक ऑफ कैंडिडेट, अगर हम इसे ही लें जो रैंक 1 है, रैंक 1 को ही लेते हैं, तो माइनस रैंक 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे? 9। तो 9 माइनस 1 और इंटू में 100। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आएगा 8/8 इंटू 100, मतलब कि 100% आएगा। तो जो रैंक 1 है उसके मार्क्स को 100% ले लिया हमने। उसके बाद क्या है, जो रैंक 2 है, सेकंड रैंक वाला क्या है, तो 9 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट माइनस इसका रैंक क्या है, सेकंड रैंक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1 इंटू 100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6/8 इंटू 100, जो कहीं ना कहीं 87.5% के बराबर होता है। अब जैसे कि हम ले लेते हैं सोनू का मार्क्स, सोनू का रैंक 6 है, तो 9 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट माइनस सोनू का रैंक 6 है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट माइनस 1 इंटू 100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आया क्या, 3/8 इंटू 100, जो कि होता है 37.5%। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे? 9। तो सबका परसेंटाइल यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अगले शिफ्ट में। तो ये दूसरा शिफ्ट है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे? 12 थे। तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 12 माइनस, अगर इसका रैंक ले जो रैंक 1 है 1 डिवाइडेड बाई, आगे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कि 12 माइनस 1 इंटू 100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100% आएगा, जिसका रैंक 1 है उसका जो मार्क्स हो गया वो 100% हो गया। इसी तरह से हम लेते हैं अगर हिमांशु का, जिसका कि रैंक 7 है, तो 12 माइनस 7 डिवाइड बाई 12 माइनस 1 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 5/11 इंटू 100। और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 45.4%। ठीक है, तो इस तरह से हर एक का परसेंटाइल निकाल लिया जाता है, हर एक स्टूडेंट का। दोनों ही शिफ्ट में निकाल लिया हमने, जितने शिफ्ट होंगे उतना शिफ्ट का परसेंटाइल निकाल लीजिएगा इंडिविजुअली। ठीक है, अब जैसे कि बाकी कितने वैकेंसी थे ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्वालिफाई कराना है। जैसे कि एसबीआई पीओ में भी सी ईयर लगभग 1750 के आसपास, 1750 प्लस ही थे, इतने वैकेंसी टोटल थे। तो एसबीआई क्या करेगा, सॉरी 1650 के आसपास थे, 1650 के आसपास थे। तो एसबीआई क्या करेगा, 16,000 स्टूडेंट्स के लगभग को क्वालिफाई करवाएगा। तो देखिए कि टॉप 16,000 स्टूडेंट्स में सबसे जो लोएस्ट है उसका परसेंटाइल कितना है, समझ लेते हैं। मान लेते हैं ऐसा कि मान लीजिए कि 54 परसेंटाइल वाला जो है उसके ऊपर को एसबीआई क्वालिफाई कराएगा। तो अगर 54 परसेंट वाला के ऊपर को एसबीआई क्वालिफाई करा रहा है, मतलब कि इसमें जो 64 मार्क्स लाई है मीना, 54.5 परसेंटाइल लाके वो क्वालिफाई करेगी और इसके ऊपर के सभी लोग क्वालिफाई करेंगे, लेकिन इसके नीचे जितने भी हैं 45 36 ये सभी क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस शिफ्ट में क्या हुआ कि मीना ने 64 मार्क्स ला के एग्जाम क्वालिफाई किया है। अगर पिछले शिफ्ट की बात करें तो कितना कट ऑफ परसेंटाइल था, 54%। 54 परसेंटाइल से ऊपर वाले को ही लेना था। इसमें अगर हम आए तो 54 परसेंटाइल से ऊपर मतलब कि जो 85 मार्क्स वाला है वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो 80 मार्क्स लाया ऋषि,
80 मार्क्स लाया बट इसका परसेंटाइल क्या था, 50 था, जो कि 54 से नीचे है। मतलब कि ये ऋषि, सोनू, उसके बाद प्रिंस, अजय और विजय, ये सभी क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऋषि का मार्क्स 80 था बट इसने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, और वहीं इसमें इस वाले शिफ्ट में मीना का मार्क्स 64 था बट इसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो यही परसेंटाइल होता है कि ये शिफ्ट जो था वो हार्ड था, इसमें टॉपर के अटेम्प्ट कम थे, सभी के अटेम्प्ट इस पिछले शिफ्ट से कम थे, इसीलिए ये शिफ्ट टफ था, तो कम मार्क्स लाने वाला भी सिलेक्शन ले गया मेंस के लिए। और इसमें ये शिफ्ट इजी थी, इसलिए ज़्यादा मार्क्स लाने वाला भी सिलेक्शन नहीं ले पाया। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन एसबीआई में, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश थी आपको समझाने का नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आशा करता हूँ आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जस्ट आप यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।